ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। गांव में राज अपने बड़े भाई दया के साथ रहता था। करीब रात 1:30 बजे दोनों भाई अपने खेतों में पानी लगाने के लिए जाते हैं। उनके खेतों तक पानी नहर से आने वाले एक छोटे नाले से आता था, लेकिन उस रात खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा था। दया ने कहा, राज तू टॉर्च लेकर जरा नहर देख कर आ, पानी क्यों नहीं आ रहा है, मैं यहीं खेत पर रुकता हूँ। राज टॉर्च लेकर चल पड़ा। खेतों के बीच से जाते हुए एक कच्चे मिट्टी के रास्ते से गुजरना था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कभी कभी फसलों से टकराती ठंडी हवा की आवाज़ आती। जब नहर के पास राज पहुंचता है तो उसने एक अजीब नज़ारा देखा। नहर से खेतों की तरफ आने वाले नाले पर एक औरत बैठी हुई थी और रात का समय था, लगभग 1:30 बजे। राज ने हिम्मत जुटाकर कहा कि आपने पानी क्यों रोका हुआ है, हम खेत में पानी लगा रहे हैं, हट जाइए, मेरा भाई इंतजार कर रहा है। और वो औरत चुप रही। फिर उसने उंगली उठाई और राज की खेतों की तरफ इशारा करते हुए, राज डरते हुए उस दिशा में देखने लगा, लेकिन जैसे ही वह पलट कर मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था, ना कोई औरत, ना कोई आहट, बस बहती नदी और सन्नाटा। राज के पूरे शरीर पे सिहरन दौड़ रही थी। वह बिना कुछ सोचे नंगे पांव खेतों की तरफ भागने लगा। कांटे, कंकड़, मिट्टी, कुछ महसूस नहीं हो रही थी, बस सांस पूरी जा रही थी। राज खेतों के पास पहुंचते ही राज के पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ा धड़ाम। दया ने आवाज़ सुनी और उसने पूछा, क्या राज तू है ये? लेकिन जवाब नहीं आया। राज जमीन पर पड़ा था, सांसें ले रहा था, जैसे कोई उसका दम घोट रहा हो। दया ने पूछा, तुझे क्या हुआ? कुछ देर बाद राज संभला तो सारी बातें बताई, शहर, नहर, वो औरत, इशारा, गायब होना। दया हंस पड़ा और बोला, अरे पगले, रात का वहम है, भूत भूत कुछ नहीं होता। माहौल हल्का करने के लिए दया ने मजाक किया कि शायद चुड़ैल को तू पसंद आया। दोनों हंस पड़े, लेकिन उसी पर एक ठंडी हवा चली फसलों के बीच से। राज की हंसी रुक गई। उसने देखा खेतों के बीच जहाँ पानी जमा था, वहाँ एक औरत खड़ी। इस बार उसका सिर झुका हुआ था, बाल चेहरे पर थे। दया भी काँप रहा था। ये कौन है? अचानक औरत ने सर उठाया। उसका चेहरा नहीं, बस काला अंधेरा। और जैसे ही अगले पल राज को महसूस हुआ कि उसकी किसी ने पीछे से गर्दन पकड़ ली है। वह चीखना चाहता था पर उसकी आवाज़ नहीं निकली। राज जमीन पर घिसटने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। दया चिल्लाया, छोड़ दो, हमसे गलती हो गई है। अचानक खेतों में लाइट झपकी और सब शांत हो गया और वो औरत गायब थी। राज जमीन पर बेहोश पड़ा था। उस रात के बाद राज कभी कभी भी नहर की तरफ रात में नहीं गया। और आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि रात के 1:30 बजे अगर नहर पर कोई दिख जाए तो सवाल मत करना और कभी मजाक मत उड़ाना।